लूंगा उससे डॉक्टर। वो कह रहा पब्लिक बेचेगी, मैं अपने बेटे को कह रहा पकौड़ा पब्लिक बेचेगी, आपका बेटा बेचेगा। मैं क्यों बेचे, मेरा बेटा क्यों बेचेगा? मैं इंजीनियर बनाऊंगा उसे। और क्या नहीं, आप कह रहे हैं कि 10-20 लाख रुपए लगा करके। मोदी जी ये कह रहे हैं कि पकौड़ा तलना भी एक बिजनेस है। तो वो बिजनेस करे ना, पकौड़ा प्रधानमंत्री क्यों बन गए? वो तले पकौड़ा, मेरा बेटा पकौड़ा क्यों तलेगा? मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। और हमारे दलित समाज की कोई बारात नहीं निकाली जाती है, इनको घोड़ी पे चढ़ना हमें अच्छा नहीं लगता है। और इनको मतलब हम अगर हमारे समाज का कोई मूंछ रख ले तो इनको अच्छा नहीं लगता है। तो जब इनको वोट लेना होता है, क्या हम उस देश के रहने वाले नहीं है क्या? हम मीडिया बंधुओं से मेरा निवेदन है, प्लीज महंगाई के मुद्दे पर ही सवाल करें। आप लोग इसको धर्म के मुद्दे पे लेके जा रहे हैं। ये धर्म के मुद्दे का कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये महंगाई के खिलाफ है और महंगाई के खिलाफ ही आपको इसको सवाल करें। अगर कोई राजनीतिक एक मिनट अगर कोई देश में जो है ना वो बदला जा रहा है, आज लड़ाई होनी चाहिए गरीब और अमीर की, और अमीरों को बचाने के लिए गवर्नमेंट इन्होंने कहा बेरोजगारी दूर करेंगे, गैस सिलेंडर के दाम कम करेंगे। इन्होंने गैस सिलेंडर तो इन्होंने दे दिया, इन्हें भरवाएगा कौन? भरवाएगा कौन? उत्तर प्रदेश में भाजपा, उत्तर प्रदेश में भाजपा मायावती जी के सपोर्ट के बिना जीती, आप मानते हैं? देखिए, ये राजनीतिक सवाल आप इस तरह के ना करें। हम ये सामाजिक लोग हैं और महंगाई के मुद्दे पर बात कर रहे हैं। आप से काम किया है, सुनिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराइए तो ईवीएम की गारंटी दे रहे हैं। अरे सर, हम मानते हैं कि धोखाधड़ी हुई है। एक मिनट आप लोग क्यों भड़का रहे हैं? सर, मीडिया बंधुओं से निवेदन है कि मुद्दे को गरमाए ना। हमारा मुद्दा महंगाई का है। अच्छा, महंगाई कैसे कम करेंगे? हाँ तो करेंगे ना, आप जवाब तो ले लीजिए। आप लोग देखिए सर, इन्होंने जो महंगाई जो बढ़ती जा रही है, इन्होंने तो सोच रखा है। इन्होंने जो पहले कटोरा हाथ में दे दिया था ना, इन्होंने कटोरा देने का काम इन्होंने चालू कर दिया है। ठीक है, इन्होंने कटोरा देने का काम कर दिया है हाथ में, क्योंकि अब इन्होंने स्कूल से चालू कर दिया कटोरा देना हाथ में। ठीक है, जनता क्यों नहीं सड़कों पे आ रही है महंगाई के लिए? ऐसा है कि कुछ लोग आ जाते हैं बस थोड़े बहुत। देखिए, जिनको टीस होती है ना, जिनको टीस होती है, मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे, अकेले चले थे वो और कारोबार जुड़ता चला गया। अब ये शुरुआत है, ठीक है ना। अभी ये कुछ लोग हैं, आगे कुछ और ज़्यादा बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो महंगाई है, इन मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि हम देश को कहाँ ले जाएंगे। आज हमारे देश की इतनी जनसंख्या है और विदेशों में हम विदेश क्यों आगे जा रहे हैं? मेरा कहने का मतलब ये ऐसा नहीं है, बीएसपी खत्म होने वाली नहीं है। ये आंदोलन है, बाबा साहब का मिशन मूवमेंट है, ये कभी खत्म नहीं होने वाला। आपको रोक रहे बोलने से? नहीं, वो मतलब ऐसा है, कुछ चीजें ऐसी होती है ना कि आप लोगों से डर रहे हैं। ये हमारे जो लोग हैं ना, बड़े कौन डर रहा है? हमारे जो लोग हैं ना, ये बड़े सीधे साधे हैं। क्योंकि हाँ, अभी कुछ बात मैं ऐसी बोल दूंगा ना, अभी मेरे को पुलिस पकड़ ले जाएगी, है नहीं? पुलिस पकड़ ले जाएगी, तो इसलिए बेचारे डर रहे हैं। सर, एक बात बताइए, महंगाई का मुद्दा क्यों नहीं बन पा रहा चुनावों में? ना विपक्ष उठा। देखिए, जो राजा होता है उसके पास में खजाने की चाबी होती है। जो राजा जो होता है उसके पास में खजाने की चाबी होती है, और जो चाहता है ना वो करता है। कितनी भी भौंकते रहो आप, है ना, कितना भी बोलते रहो, क्योंकि कुछ लोगों को अपनी कुर्सी बचानी है। अब ये पार्लियामेंट के अंदर 183 आदमी, 183 नेता एमपी हैं SC ST OBC के, लेकिन वो अपनी कुर्सी की वजह से नहीं बोल पाते, क्योंकि उनको कुर्सी मिली है, क्योंकि वो गुलाम है बीजेपी के, वो गुलाम है, वो इसलिए नहीं होना। पर महंगाई तो उनके लिए महंगाई उनका, वो तो उस एसी में बैठे हैं। हमसे पूछिए, हमें दर्द है तो जब तो हम यहाँ आए। 60% जनता की अगर किसी पार्टी को वोट मिल रही है और सरकार बन रही है, तो वो तो हमेशा सरकार रहेगी। फिर जब 60% देश के लोग गुलाम हो गए उसके। देखिए, हम ये कहते हैं, जो विदेशों ने वो मशीन वो रिजेक्ट करके भेज दी यहाँ पे, और आप उसको हटा नहीं रहे हो। क्यों नहीं हटा रहे हो? हम कह रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। आप क्यों नहीं करा रहे हैं बैलेट पेपर से चुनाव? आपको क्यों डर है इस बात का कि हम हार जाएंगे? आप एक बात बताइए, जो 7वां चरण जो चुनाव हुआ था, उससे पहले ये ठंडे थे और मैं गांव में था। इनको गांव में नहीं घुसने दिया किसी को भी, और ना इनका कोई प्रचार था, इनका कोई प्रचार भी नहीं था। महंगाई जो राष्ट्र हित में है, राष्ट्र के विकास में काम आ रहा, जो पैसा आ रहा। देखिए कहाँ, आप बताइए ना, जो भी टैक्स। एक बात बताऊं, मेरे बच्चे ने 2015 में इंटर पास किया, और मोदी जी ने भी बोला और योगी जी ने भी बोला, उन्हें क्या नाम है तुम्हारा, इसने योगी जी, केजरीवाल ने भी बोला कि 10 लाख रुपया एजुकेशन के लिए मिलेंगे, पढ़ाने के लिए।
मैं कहाँ तक भागा, लेकिन मेरे को 10 लाख नहीं मिला। उन्होंने बैंक वालों ने ये बोल दिया मोदी से ले लो, बैंक वाले कह रहे हैं उससे केजरीवाल से ले लो। बात तो कह देते हैं कि भाई तो बोले थे 15 लाख आएंगे खाते में। तुम्हारे खाते में आए? आपके में आए? मेरे में तो नहीं आए, जब तो बोल रहा हूँ यहाँ। अच्छा, जब भाजपा सरकार बनती है ईवीएम का रोना तभी क्यों रोया जाता है? क्या जब भाजपा की सरकार बनती है ईवीएम का रोना तभी क्यों रोया जाता है? मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा बेईमान है। जब भी भाजपा आई है, जब भी गुंडागर्दी बदमाशी हुई है। नहीं, आप लोग सवाल क्यों उठाते हैं ईवीएम पे? जब भाजपा क्यों ना उठाएं? मैं 750 वोट डला करके आया हूँ बीएसपी की। कहाँ गई? आई नहीं अपने गाँव में जबरदस्ती डलवाई थी। जबरदस्ती को डलवा लेगा? दली है हमारी 151 बूथ, तो आया नहीं उसमें। तो आपसे आई पूछ नहीं। के वोट डालने गए थे वो लोग? क्यों? हमारा पूरा गांव है का, पूरा जाटव समाज का गांव है, पूरा का पूरा बीएसपी के पार्ट वोट डाला। 750 वोट। सुनिए सर, 750 वोट। अरे यार रुक जाओ, कैसी बात है? 750 वोट आपने डाले, लेकिन वो आए नहीं आए। जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो उसमें नहीं दिखे। 200-250 वोट दिखाए बस उसमें। 750 में 250 वोट। हाँ, 1154 का पोलिंग हुआ, यानी कि 500 वोट गायब। 1154 का पूरा पोलिंग हुआ, 750 वोट बीएसपी का डाला और 200-250 वोट दिखाया हुआ। ईवीएम की तो बहुत बड़ी साजिश ऐसे में आप बता रहे हो। क्या कह रहे हो? ईवीएम पर निशाना साध रहे हो। मुझे तो दुख है, मैं वोट डाला, कहाँ गया? तो ईवीएम के खिलाफ आप विरोध करते हो, करोगे? यूवीएम के खिलाफ भी अल्लाह भी बोलेंगे, ईवीएम के पर। अब एक बात बताइए, आप बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं कराते हैं? ये इनको डर है ना। विपक्षी पार्टी। अच्छा, टाइम खराब होता है। किस बात का टाइम खराब? किस बात का टाइम खराब करेंगे? पेपर खराब हो। अच्छा, पेपर खराब होते हैं। एक बात बताइए, वो 36,000 करोड़ की मूर्ति लगा दी है, नहीं एक मूर्ति, उसमें पैसा बर्बाद नहीं हुआ। ये पैसा हमारा जो टैक्स जाता है। मूर्तियां खड़ी करी गई हैं मायावती जी के राज में। उन्होंने तो लखनऊ में, नोएडा में इतनी मूर्तियों पे पैसा बर्बाद किया। एक बात बताता हूँ आपको, वो एक मूर्ति 36,000 करोड़ की, और इतने पारा कितनी यूनिवर्सिटी 6,000 करोड़ में। 36,000 करोड़ ज्यादा होते हैं, 6,000 करोड़ ज्यादा होते हैं? बताइए मेरे को आप। पार्कों से तो रेवेन्यू आता है। क्या उनसे वो भी हो रही है, आमदनी भी हो रही है गवर्नमेंट को। आमदनी तो उससे भी। आप ये बताइए, जब से मोदी जी बने हैं उन्होंने कितनी यूनिवर्सिटी बना दी? आप ये मेरे को बताइए, जब से मोदी जी बने उन्होंने कितनी यूनिवर्सिटी बना दी? और जब मायावती जी सरकार थी कितनी यूनिवर्सिटी बनाई? मैं बताता हूँ, बताइए। मैं बताऊँ? बताइए कितनी बनाई? मैं बताऊँ? महात्मा ज्योतिबा यूनिवर्सिटी तुम्हारे यहाँ, तथागत गौतम यूनिवर्सिटी यहीं पास में देख लो, गौतम बुद्ध नगर यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, और तुम्हारे अंबेडकर यूनिवर्सिटी, काशीराम यूनिवर्सिटी, शकुंतलाबाई यूनिवर्सिटी, कितनी यूनिवर्सिटी बताऊँ आपको? बीएसपी इतनी अच्छी थी, दोबारा सत्ता में क्यों नहीं आ पाई? ये बीएसपी से तो डरते हैं। ईवीएम का ये बीएसपी से डरते हैं, बीजेपी बीएसपी से डरते हैं, और किसी से नहीं डरती। मायावती जी ने तो इनडायरेक्ट वे में सपोर्ट किया है। ऐसा कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं किया। बहन जी ने कुछ नहीं कहा, बहन जी ने कुछ नहीं कहा। बहन जी ने नहीं कहा कि सपा को वोट मत करना, चाहे बीजेपी को। नहीं, ऐसा कैसे कह देंगे बहन जी? बहन जी ने कुछ बोला ही नहीं, बहन जी ने बोला ही नहीं। तो आप झूठी बात दिखाते हो। बहन जी राष्ट्रपति बनने वाली नहीं बनने वाली। बहन जी ने डिबेट दे दिया कि हमको बहन जी राष्ट्रपति बनेंगे ही नहीं। मतलब ज्यादा बढ़ती जा रही है, कहाँ बढ़ती जा रही है? आप सब लोग संपन्न है, रोज मकान बने, कहाँ से देखिए संपन्न है? आप जाके आप हमारे घरों में जाके देखिए ना सर। मकान घर बनाना तो एक अलग चीज़ होती है। ये तो फ्लैट भी चल रहे हैं आजकल बनाने का, तो वो तो एक अलग चीज़ है। वो अपनी जॉब वो काम कर रहे हैं, लेकिन आप आम जनता से पूछिए, उनके घरों में जाके देखिए किस तरह से उनका घर चल रहा है। तो ये मतलब उनसे रसोई चलाने में क्या दिक्कत हो रही है, बताओ ना सर। आप बताओ, एलपीजी इतनी महंगी हो गई है, 1,000 से ऊपर की हो गई है। तेल इतना महंगा हो गया, सरसों का, आपका गैस हो गई है, सीएनजी महंगी हो गई है। कौन सी चीज़ ऐसी है जो महंगी नहीं है? सरसों आप देखिए, हम तो बेरोजगार हैं सर, तो इनकम कहाँ से बढ़ेगी आप बताइए? मैं MA BEd हूँ, मेरी जॉब नहीं लगी है। अगर मैं प्राइवेट कहीं करती हूँ तो मुझे आंदोलन करना काम नहीं समझती आप? नहीं, ये काम तो है, क्योंकि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? आप भी उसमें हैं, हम लोग सभी शामिल हैं। तो आत्मनिर्भर बनिए ना। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे सर? मैं BEd करके बैठी हूँ मैडम, MA BEd। अगर जॉब नहीं निकलेगी तो मैं कैसे भरूंगी फॉर्म? अब आप जॉब ढूंढ रही हैं, आप तो आपका ध्यान करने का नहीं, ध्यान कौन क्या? मैं बुढ़ापे में थोड़ी चली हुई ध्यान करूंगी। मैं तो यंग हूँ, अभी तो मेरा 16वां साल चल रहा है। तो हाँ जी, आप बेकार में ध्यान की करने के बाद या बीएड करने के बाद? BEd करने के बाद ही समझो 16वां लगाइए।
तो आप कह रहे हैं कि मतलब महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोग इतनी महंगाई है कि त्रस्त हैं, उसके बावजूद रोडों पर नहीं उतर रहे हैं। देखिए अब वो तो उनकी मर्जी है, वो उतरे ना उतरे, लेकिन हमें ये लगता है, लेकिन उनको ना लगे, लेकिन आप कुछ तो है ऐसा जो आवाज़ उठाना जानते हैं, या तो डरते होंगे वो सरकार से, लेकिन हम लोग नहीं डरते हैं, हम लोग अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। तुम क्यों नहीं डरते? मरने से डर नहीं देखिए लगता? मरने से अब हमारे आगे पीछे तो है ही नहीं कोई, तो इसलिए हमें डर भी नहीं लगता। जैसे मोदी सर के पास कोई नहीं आगे पीछे, इसलिए मेरे पास भी नहीं है। मैं चाहती हूँ डायरेक्ट मोदी जी से मैं मिलूँ। कितनी भी महंगाई हो जाए वोट देंगे तो बीजेपी। नहीं, वो उनकी अपनी है। मैं तो ये चाहती हूँ, देखिए बीजेपी और ना मुझे बीएसपी ना मुझे आम आदमी पार्टी, मैं उस पार्टी को वोट देना चाहती हूँ जो जनता की समस्याओं को समझे। क्या है जनता की समस्या? जनता की समस्या देखिए रोजगार है, बेरोजगारी जो चल रही है ये है, आप महंगाई है, और आर्थिक स्थिति उनकी मजबूत हो, वो है। और जो सरकार अच्छे ढंग से लोगों को, सरकार 5 किलो अनाज दे रही है। वो सर आप ये देखिए, एक काल से अगर मैंने आपको दिया कुछ और दूसरे से ले लिया तो ये कोई देना नहीं होता है। आप एक मजदूर के लिए 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल 2 दिन का भी राशन नहीं है, आप बताइए, वो तो 2 दिन में ही ख़त्म कर देगा। तो आप एक व्यक्ति को अगर 4 किलो गेहूँ दे रहे हैं और 1 किलो चावल, वो कितने दिन चलेगा? और गैस महंगी करके उस गैस पर ही बनाएंगे तो हमारे तो बेकार ही है। अगर लोगों को महंगाई लगती तो यूपी में दोबारा बीजेपी आ जाती? देखिए वो यूपी की बात अलग है, उनकी जनता क्या सोचती है या क्या होता है। ये बताइए, ये कहते थे बेटी बचाने की बात करते हैं, वो कहाँ चला जाता है? मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ। ये लोग ये उसके नाम पर, ये राजनीति के नाम पर ये हमको सबको गिराना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब शासन टाइट होगा, जब बहन जी की सरकार थी तो शासन में 10 बजे अपने उसके अंदर पहुंच जाते थे ऑफिस के अंदर। एक तरफ यूपी में महिलाओं के साथ लगातार रेप बलात्कार के मामले हैं ना, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ मां से मिलने जा रहा है। वो इंसिडेंट समझिए, मां से मिलने जा रहा है, और एक तरफ महिला असुरक्षित है, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए वो तो उनका पर्सनली मैटर है, अपनी माँ से जा सकते हैं मिलने के लिए, ऐसी बात नहीं। मैं भी अपनी माँ से जा सकता है, ऐसे कानून व्यवस्था की बात ये कि देखिए ये बात बताइए, यूपी में कानून व्यवस्था, देखिए जिन लोगों को पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए, जिन लोगों को पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए, वो लोग तो बाबा जी का घंटा बजा रहे हैं मंदिर में, है नहीं? और जो मंदिर में बैठे हैं, जिनको मंदिर में बैठना चाहिए, वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। यही तो राम राज्य है नहीं? हाँ, तो ये राम राज्य, एक बात है, ये राम राज्य में घंटा बजाते रहो, फिर ये नौकरी कहाँ से आएगी? साधु संतों के हाथों में पूरा दायित्व है। अच्छा, वो तो यही तो कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। कौन है योगी? अच्छा, तो एक बात बताइए, जब इनके अंदर इतनी शक्ति है, तो जब हमारे देश के अंदर, जब पाकिस्तान में जब वो बॉर्डर पे लगाया था, तो इनको लगा दो ना। ये कोरोना का बॉर्डर पे है, फिर से बोले, क्या बोला? ये तो आराम से बैठे रहे जब इनके ये मंदिर बनाया है इन्होंने। क्या बोला आपने? ये तो बॉर्डर वाली बात बोली। ये तो मंत्र फेंक दे, अपने आप जीत जाएंगे। इनको क्या जरूरत है? नींबू टांग आओ, हाँ, नींबू टांग आओ बॉर्डर पे। अरे ये मंत्र फेंक दें, इनको बॉर्डर पे पुलिस लगाने की जरूरत क्या है नहीं? जब इनके अंदर इतनी ताकत है, इनके मंत्रों में, इनके उसमें, तो ये है नहीं? तेज सिंह जी, लगातार दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, क्या कहना है? तेज सिंह जी, ये हमला हो रहा है, चलो ठीक, अगली बार मिले, अगली बार देखना।